साल 2024 का चौथा महीना चल रहा है और इन 4 महीनों से लगातार राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी हर चौथे दिन चीन पर एक नया पन्ना निकाल कर लाते हैं और आरोप लगाते हैं कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन ने कब्जा कर लिया है। कभी सैटेलाइट की तस्वीरें दिखाते हैं, कभी गूगल की इमेजेस दिखाते हैं, कभी किसी रिपोर्ट का हवाला देते हैं। वो 4 महीने से लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार चीन से डरती है, इसलिए चीन पर एक शब्द नहीं कहती। लेकिन आज मोदी दिल्ली से नहीं बल्कि चीन के बॉर्डर के सबसे करीब अपने सबसे ताकतवर मंत्री अमित शाह को भेजकर एक सिग्नल भेज रहे थे। अमित शाह अरुणाचल के एक ऐसे गांव में थे जहां से चीन का बॉर्डर सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वक्त भी गृहमंत्री चीन बॉर्डर के एक आईटीबीपी कैंप में मौजूद हैं। वहीं से अमित शाह ने चीन को बहुत कुछ कहा और चीन को लेकर रोज नए दावे करने वाले विरोधियों को भी और क्या मैसेज दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। आज चीन और भारत में चीन जपने वाले गैंग को बहुत मिर्ची लगी है। हमारी सेना और हमारी सीमा इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा। ये हमारी सरकार की नीति है। संदेश साफ है, चीन पर भ्रम मत फैलाओ, देश को मत भड़काओ। वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आई 100 की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। एक हफ्ते यानी 7 दिन चीन को क्लियर कट मैसेज देने में मोदी को बस इतना ही वक्त लगा। जिनपिंग को लगा कि उसकी मनमानियों और बेबुनियाद हरकतों का दौर भारत में अब भी चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 अप्रैल को चीन ने अरुणाचल की 11 जगहों के नाम बदले और ठीक 7 दिन में भारत ने चीन की सीमा पर पहुंचकर उसे ही करारा जवाब दे दिया। नरेंद्र मोदी सरकार की नीति, और इसके कारण हमने सीमाओं की सुरक्षा को ही राष्ट्र की सुरक्षा माना है। इसके आगे और कोई संदेश हो नहीं सकता। सबसे पहले तो यह देखिए कि अमित शाह जिस जगह आज खड़े थे वो है कहां। वो अरुणाचल प्रदेश के नक्शे में कहां दिखती है? वो जगह एक छोटा सा गांव है, नाम है किबिथु। आज से पहले शायद ही किसी ने किबिथु का नाम सुना हो। गांव की खासियत यह है कि यह चीन बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश का पहला गांव है। यहां से चीन की सीमा सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है। सोचिए, चीन को संदेश देने के लिए मोदी ने इसी गांव को चुना। अपने सबसे बड़े सेनापति को भेजा। अमित शाह चीन सीमा में सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी से चीन को साफ साफ शुद्ध हिंदी में समझा रहे थे कि यह हमारा पहला गांव है और इन गांवों की रक्षा मरते दम तक करेंगे। भारत के पहले गांव में उपस्थित आप सभी अरुणाचल वासियों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। वंदे मातरम। किबिथु की ये धरती जहां से भारत की शुरुआत होती है और एक गांव भारत की शुरुआत का गांव। प्रधानमंत्री जी ने पूरी बात को अलग तरीके से सम्मान के साथ रखा है। पहले जब मध्य भारत से कोई आता था तो कहता था कि मैं भारत के अंतिम गांव में जाकर आया, और अब जब यहां जैसे मैं वापिस जाऊंगा मेरी पोती को बताऊंगा कि मैं भारत के पहले गांव में जाकर आया हूं। सवाल सिर्फ चीन का नहीं है। चीन से तो भारत की सरकार और सेना निपट ही रही है। सवाल है उस इकोसिस्टम का जो इस देश के भीतर मौजूद होकर दिन रात चीन जपता रहता है। यह इकोसिस्टम वही है जो खुलेआम भारत की सेना के मनोबल को गिराता है, चीन से लड़ने की उनकी क्षमताओं पर सवाल उठाता है। और जब ऐसी खबरें आती हैं कि चीन ने अरुणाचल के गांवों का नाम बदला, तो फिर यही इकोसिस्टम तुरंत राजनीति करने भी उतर जाता है। तुरंत ट्वीट का खेल शुरू होता है। हिमाकत, दुस्साहस जैसे बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग होता है। मोदी से सवाल पूछे जाते हैं।
मोदी को ललकारा जाता है कि चीन का नाम क्यों नहीं लेते, क्या डरते हो, यह तक पूछा जाता है। अपनी अपनी ट्विटर टाइमलाइन पर वीडियो बना लिए जाते हैं ताकि चीन चीन करने में मजा आए। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टारगेट पर प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो चीन ने 3 अप्रैल को फिर से 11 ऐसे स्थान हैं अरुणाचल प्रदेश के जिसका नामकरण अपनी भाषा में कर दिया। इससे पहले दिसंबर 2021 में 15 स्थानों का किया था। सवाल यह पूछना पड़ेगा कि चीन ये दुस्साहस कर कैसे रहा है? कभी सोचा है आपने? ये दुस्साहस, ये धृष्टता, ये हिमाकत उस क्लीन चिट का नतीजा है जो इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने चीन को दी थी और कहा था कि कोई घुसा हुआ नहीं है। एनसीईआरटी में मुगलों की तारीख को मिटाया जा रहा है और चीन हमारी प्रेजेंट को मिटा रहा है, प्रेजेंट को मिटा रहा है हमारे नामों को। ये इसमें खुश है और चीन प्रेजेंट नामों को मिटा रहा है, तीसरी मर्तबा हो चुका है। लेकिन मोदी भी चुपचाप सब देखते और सुनते रहे और जब मौका आया तो चीन को चीन की सीमा पर ही जाकर ऐसा जवाब दिलवाया कि सबकी बोलती बंद हो गई, विरोधी तो कहीं के न रहे। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आई 100 की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। यहां पर 13,000 फुट की ऊंचाई पर कठिनाई के साथ अपने युवानी को बिताते हुए अपने परिवार से दूर, बूढ़े मां बाप और छोटे बच्चों के से दूर रहकर देश की सेवा कर रहे वो सभी जवानों के त्याग, बलिदान, शौर्य और उत्साह को और देशभक्ति को मैं 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मोदी की नीति साफ है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए अपने सबसे बड़े मंत्री को भेजा, चीन की सीमा से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर भेजा, साफ साफ कहलवाया कि 1 इंच जमीन भी नहीं लेने देंगे। यह भी कहलवाया कि भारत के लिए बॉर्डर की सुरक्षा मतलब राष्ट्र की सुरक्षा है। और जैसी कि चीन के तिलमिलाने की उम्मीद थी वही हुआ। अमित शाह ने अभी तक अपना भाषण शुरू भी नहीं किया था कि चीन के विदेश मंत्रालय का भारी मिर्ची लगने के बाद एक बयान भी आ गया। चीन की तरफ से कहा गया है कि जागनान यानी अरुणाचल प्रदेश चीन का है। अमित शाह का दौरा चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है और यह सीमा की स्थिति में शांति के लिए उचित नहीं है। अमित शाह ने तो तब तक अपना भाषण शुरू भी नहीं किया था, तुरंत चीन को वहीं से हिंदी में समझा दिया गया कि हमारे लिए बॉर्डर ही सब कुछ है। 1000 किलोमीटर से लंबी भूमि सीमा को हमने सुरक्षा की दृष्टि से कोई इसके अंदर कोई लोग गोता ही नहीं बरतते। हमारी नीति स्पष्ट है, हम सबसे शांति चाहते हैं, मगर हमारे देश की 1 इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। हमारी सेना और हमारी सीमा इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा। ये हमारी सरकार की नीति है, नरेंद्र मोदी सरकार की नीति। और इसके कारण हमने सीमाओं की सुरक्षा को ही राष्ट्र की सुरक्षा माना है। इसके आगे और कोई संदेश हो नहीं सकता। अब इससे ज्यादा साफ संदेश क्या हो सकता है चीन के लिए और साथ ही चीन प्रेमियों के लिए भी, जो दिन रात हर वक्त बस चीन चीन करते रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदलने पर इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय भी कह चुका है कि हम इन नए नामों को सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का आंतरिक हिस्सा था, हिस्सा है और रहेगा। इस तरह से नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी। चीन अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है, इसीलिए वो अरुणाचल को भारत के राज्य के तौर पर मान्यता नहीं देता। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा भी। चीन भारत को उकसाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां करता रहता है। चीन ने पिछले 5 साल में तीसरी बार अरुणाचल के इलाकों के नाम बदले हैं। इससे पहले 2021 में चीन ने 15 जगहों, 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। चीन इन इलाकों के नाम बदलकर मैंडरिन और तिब्बती भाषा में रखता है।
जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने चीन बॉर्डर पर रहने वाले गांवों के प्रति सरकार की नीतियों को भी बदला है, जिसके तहत इन गांवों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए आज अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के चीन बॉर्डर से वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की भी शुरुआत की। वीवीपी बॉर्डर के गांवों को विकसित करने की केंद्र की योजना है। इसके लिए अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के गांवों को चुना गया है। कुल 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2967 गांवों की पहचान की गई है। इन गांवों को 2026 तक 4800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पर पानी को रोककर पीने की पानी के स्रोत खड़े करना, जल विद्युत की आपूर्ति कर जल विद्युत से यहां की सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान और ग्रामीण जनों को बिजली पहुंचाना, स्वास्थ्य की सुविधाएं खड़ी करना और आवश्यक सेवाएं सारी गांव में उपलब्ध कराना। ये 3 चरण में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम होगा और इसके माध्यम से समग्र उत्तरी बॉर्डर के सभी गांव जहां से आबादी कम होने का खतरा दिखाई पड़ता था, वहां आबादी को बढ़ाने का काम करना, वहां देश भर से पर्यटन आए इस प्रकार की सुविधा करना और जो देश के शहर में जो सुविधा नागरिकों को उपलब्ध है वो सारी सुविधा आप लोगों को मिले। सरकार ने सिर्फ चीन बॉर्डर के गांवों पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि यहां सर्व करने वाले सैनिकों और आईटीबीपी के जवानों का भी खास ख्याल रखा है। उन्हें ऐसे हथियार और उपकरण दिए गए ताकि वो चीन का मुकाबला कर सके। हमने ढेर सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी सेना को भी दिए हैं, आईटीबीपी को भी दिए। इसके कारण भी आपको काफी सारी सुविधाएं हो रही है। वस्त्र, हथियार, उपकरण, इस सब में मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि आईटीबीपी को दुनिया के किसी भी बल से हम 1 इंच भी पीछे रहने नहीं देंगे। अच्छे से सर्दी का विरोध करने वाले, इसको रोकने वाले वस्त्र, उपकरण और टेक्नोलॉजी आपको प्रदान करने के लिए भारत सरकार कृतनिश्चयी है। भारत ने तय कर लिया है कि अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देना है और ये तस्वीरें उसी का उदाहरण है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।